की बार देश में चुनावी संग्राम की रणभेरी बज चुकी है। अब से बस 21 घंटों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सियासी दंगल के लिए मोदी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। तीसरी पारी के लिए हुंकार भर रहे हैं तो मोदी को हटाने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मगर अब सीधी टक्कर का वक्त आ चुका है। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अगले दिन पदभार ग्रहण और बैठक करते ही इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कल दोपहर 3 बजे चुनाव शेड्यूल जारी होगा। देश में 7 या 8 चरण में हो सकती है वोटिंग। 2014 में 9, 2019 में 7 चरण में चुनाव हुए थे। यूपी, बिहार, बंगाल में 6 से 7 चरण में मतदान संभव। कल ही विधानसभा चुनाव की भी तारीखें आएंगी। आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी तो सियासी दलों ने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन या एक बड़े गठबंधन की जब बात चल रही थी। अगले महीने से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में मोदी मैराथन रैलियां कर रहे हैं। आज भी पीएम दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में उनके कार्यक्रम हैं। मोदी ने कन्याकुमारी में बड़ी सभा कर विपक्ष का घमंड तोड़ने की हुंकार भर दी। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। टीम मोदी चुनावी मोड में है। गठबंधन से लेकर ज्यादातर सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए हैं तो विपक्ष में सीट शेयरिंग पर खींचतान मची है। कई राज्यों में इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ रहा है। जैसे बंगाल में ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ, पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं, केरल में राहुल के खिलाफ लेफ्ट ने प्रत्याशी उतारा है, महाराष्ट्र में गठबंधन में सीटें तय नहीं हो पा रही है, बिहार में लालू कांग्रेस में सीट बंटवारा अटका हुआ है। यूपी में भी कांग्रेस अब तक एक नाम घोषित नहीं कर पाई है। यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं, फिर भी हर मुद्दे को लेकर बस टारगेट मोदी है। कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। देश तैयार है तो क्या अब की बार 400 पार है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 24 में तो क्या 29 में भी पीएम की वैकेंसी नहीं है। 10 साल आपने पूछा, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूँ, 10 साल तक तो मोदी ही है। विपक्ष के लिए भी यूपी, बिहार फंसा है तो एनडीए के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। कुछ देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन चिराग के चाचा पशुपति पारस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने लोजपा के खाते की हाजीपुर समेत 5 सीटें चिराग खेमे को दी और पशुपति पारस को राज्यपाल या राज्यसभा का ऑफर दिया, मगर उन्हें ये कबूल नहीं है। किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। एक सीट से लेकर हर सूबे तक सियासी दलों की नजरें हैं। राजनीतिक दंगल में दांवपेच जारी है। कल चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, जिसके बाद सीधी लड़ाई में पता चलेगा कि 24 में कौन किस पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मनोज सिंह काका जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कह दूं कि जो कुछ भी तैयारी और जितनी महाभारत इतने दिनों से कर रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा पड़ाव कल आने वाला है, क्योंकि कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव में। तो मैं शुरुआत कर देती हूँ एक बार बड़ी खबर से। लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट आ गई। चौथी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिजनौर, नगीना, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, लालगंज लोकसभा सीट पर सपा ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 6 सीटों पर
सपा ने भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी है। तो ये सीटों का ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, और इसीलिए मैं काका जी आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। जो नामों का ऐलान कर दिया है, कितनी सीटें कितनी लिस्ट आपने निकाल दी हैं, लेकिन वो बगल वाले जिनको 17 सीटें दी हैं वो एक भी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव की। नहीं, अगर इस तरह से आप देखें तो वो सारे राजनीतिक दलों का अपना वो अधिकार है, और सब जगह अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 51 ही सीट जारी करा है, बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी तो सब अपने राजनीतिक दलों को, चूंकि प्रत्याशी की चयन की एक प्रक्रिया होती है, वो सारे लोगों से संवाद करके तय करी जाती है। लेकिन आपके अपने महाभारत में एक सवाल पूछा कि अब की बार कौन जीतेगा। आपके महाभारत में बता दूं कि अब की बार एकलव्य जीतेगा, पीडीए की, अब की बार पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। सुनिए, अब की बार माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी, और अल्पसंख्यक 90% आबादी जो हक के हाशिए पर है, जिनकी भागीदारी विश्वविद्यालयों में नहीं है, शासकीय व्यवस्थाओं में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, उद्योगों में नहीं है, वही अवधारणा अब की बार उत्तर प्रदेश में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीतेगी जो अच्छे दिन तो नहीं लाई। अब की बार जो नारा है जनता में वो है कि अब की बार बीजेपी की हार। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन पूरे देश की जनमानस यही कह रही कि अब की बार बीजेपी की हार। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 15 लाख तो नहीं दे पाई, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल नहीं दे पाई, काला धन पर जो इतने बड़े बड़े बात करती थी, रिपोर्ट है कि इस देश में काला धन 52% बढ़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपया किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। जिस सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल को भारतीय ईडी ने जिसकी संपत्ति अटैच करी, वही 7 अप्रैल को 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। किसको देती है? भारतीय जनता पार्टी को। तो पूरे देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा का धंधा कर रही है, उद्योगपतियों से कह रही है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो पूरे देश को लूट के, पूरे देश को 5 किलो राशन पर रखना चाहते हैं। और उस पर तो बहुत चर्चा होगी, क्योंकि अभी उसमें और कुछ डेटा भी सामने आएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल जो लिस्ट आने वाली है, काका जी, कल एक लिस्ट, कल जो तारीखों का ऐलान होने वाला है, मैं बस ये उम्मीद कर रही हूं अनिला जी, क्योंकि आप लोगों ने तो यूपी में अभी तक 50 प्रत्याशियों 51 प्रत्याशियों के नाम उतार दिए हैं। वहां से टक्कर अभी कहां है? खासकर रायबरेली की सीट, अमेठी की सीट, उनका पता नहीं है। आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं कि वो जल्द से जल्द चुनाव में उतर जाए, वहां समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं। लेकिन ये जो जिनको हाई प्रोफाइल सीट्स कहा जाता था, इनका क्या हो रहा है इस बार पता नहीं चल रहा है। वरुण जी को भी रखिए जरा स्क्रीन पे। मेरी सबको राम राम। और बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, अपनी जो सीट्स हैं उसके उम्मीदवारों को घोषित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं घोषित किए हैं कुछ सीटों पे, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या वो दूसरे राज्य हों। तैयारी हमारी पूरी है। उम्मीदवार जो चुनावी रण में उतरे हैं पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और अपने संगठन के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है, जिसके तहत जो है हम चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। वो हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं।